जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था। इस सेकेंड चैप्टर में 2.1 यहाँ पर एक पोर्शन दिया हुआ है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम हम पढ़ने वाले हैं। अब मोनेरा किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इस ऑर्गेनिज्म के होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब इनकी सेल साइज बहुत छोटी होती है, ऑर्गेनिज्म साइज बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो मोनेरा है, ये मोनेरा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है सिंगल। मतलब मोनेरा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये लिविंग फॉसिल्स भी कहलाते हैं। लिविंग फॉसिल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों के जैसे बिहेव कर सकते हैं। देखिए, इसके साइलेंट फीचर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो साइलेंट फीचर में क्या है कि सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के से मिलकर बना होता है ये ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ ये फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एरोब्स भी होते हैं और एनारोब्स भी होते हैं। एरोबिक किसको कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन परफॉर्म करे। एनारोबिक किसको, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायरेशन परफॉर्म करें। तो ये दोनों तरह के होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो बहुत ही छोटी होती, माइक्रोस्कोपिक होती, लगभग 0.1 से लेकर फ्यू माइक्रोन तक की लेंथ इनकी सेल्स की होती है। इसी के साथ अगर बात करें तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स या और पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। पॉलीसेक्राइड और पेप्टाइडोग्लाइकोन की सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है। साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं। अब साइलेंट फीचर में क्या होता है इनके, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनल्स होता है। तो अगर बात करें तो इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। वो सारी चीज़ें क्रिस्टी वगैरह, F1 पार्टिकल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इसके टॉपिक में सेपरेटली पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारी चीजें इसमें एब्सेंट होती है। किसके अंदर एब्सेंट होती है, जो मोनेरा होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस रहेगा, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पर कंडेंस मास किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है। इस कंडेंस मास को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगी, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म तो प्रेजेंट रहेगा। उस न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। फॉल्स न्यूक्लियस होता है। इसका जो डीएनए होता है उसके आसपास हिस्टोन कवरिंग नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। देखिए, डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, आप सभी जानते होंगे। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए की क्या होता है, डीएनए के आसपास एक थीन लेयर होती है, किसकी, प्रोटीन की। लेकिन इसमें वो प्रोटीन की लेयर नहीं होती, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। ये मोस्टली कैसे होता है, डिकम्पोजर होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो मोनेरा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो मोनेरा जो किंगडम है मोनेरा, इस किंगडम को दो बड़े ग्रुप में, दो मेजर ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्क बैक्टीरिया कहलाते हैं। वहीं जो सेकेंड ग्रुप होते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया उनको कहा जा सकता है। यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में क्लासिफाइड किया गया है। साइनो बैक्टीरिया को एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो मोनेरा को दो बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एंसाइंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इसके साथ ही अगर बात करें हम, तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है एंसियन बैक्टीरिया को आर्क बैक्टीरिया भी कहा जाएगा। आर्क बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी कैरेक्टराइटिस फीचर अगर हम देखें पहले ग्रुप के, तो इसमें ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राचीन ऑर्गेनिज्म है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म लाइफ का आर्क बैक्टीरिया को माना जाता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनको लिविंग फॉसिल्स भी माना जाता है, जीवित जीवाश्म इनको माना जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कुछ यूनिक होती है। यूनिक क्यों होती है, क्योंकि सेल वॉल ज़्यादातर या तो चीटिन की बनी होती है, या
सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है, और कहीं कहीं पर चेन के फॉर्म में, मतलब ब्रांच चेन के फॉर्म में लिपिड्स भी पाया जाता है। मतलब प्रोटीन और लिपिड कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन इसकी सेल वॉल में भी प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है, इसलिए इसकी सेल वॉल थोड़ी सी यूनिक होती है। अब ये जो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इस कारण से ये पीएच और हीट रेसिस्टेंस हो जाती है, जिससे ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, कुछ आर्क बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पर आर्क बैक्टीरिया जो होते हैं उनको 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है उनके बिहेवियर के आधार पर, जिन्हें मिथोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।